हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा के एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 8। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 8 क्या है। देखिए, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है? तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है 2 चरणों में पूछ रहा है। एक में पूछ रहा है कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या है, और दूसरे में पूछ रहा है कि चार्जकारी बैटरी में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले हम पहले चरण को हल करेंगे, जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, हमें जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये दिया है, क्या दिया हुआ है? देखिए, विद्युत वाहक बल ई बराबर विद्युत वाहक बल जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत वाहक बल को, जिसका मान कितना दिया हुआ है हमें? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट दिया हुआ है। और देखिए, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। ये कितना दिया हुआ है हमारा? 0.5 ओम, इतना दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है हमें, और हमें दिया हुआ है डीसी में सप्लाई वोल्टता। तो लिखेंगे डीसी सप्लाई वोल्टता। तो इसका मान कितना दिया हुआ है? इसे भी से प्रदर्शित कर देते हैं। कितना दिया हुआ है? 120 वोल्ट। हाँ, 120 वोल्ट। और देखिए, प्रतिरोधकता कितना दिया हुआ है? प्रतिरोधकता आर बराबर कितना दिया हुआ है? 15.5 ओम। और हमें निकालना क्या है? प्रभावी वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वोल्टता हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? टर्मिनल वोल्टता को हम V1 मान लेते हैं। तो देखिए, पहले हम प्रभावी वोल्टता ज्ञात कर लेंगे। देखिए, हम यहाँ से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, जो प्रतिरोधक है श्रेणी क्रम में से, तो यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिरोधक, चूंकि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। जब इस श्रेणी क्रम में संयोजित है, तब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, तब तो हमारा क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रभावी वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रभावी प्रभावी यहाँ भावना दे प्रभावी वोल्टता। देखिए, प्रभावी वोल्टता क्या हमारा हो जाएगा? यहाँ से इसे हम प्रभावी वोल्टता को हम क्या मान लेते हैं? यहाँ से हम इसे मान लेते हैं V। V मान लेते हैं, प्रभावी वोल्टता निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, प्रभावी वोल्टता क्या हो जाएगा? V माइनस ई। तो इसे हम मान लेते हैं क्या? इसे हम V2 मान लेते हैं, प्रभावी वोल्टता को। तो देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? V का मान हमारा कितना है? 120 वोल्ट है। तो यहाँ पे रखेंगे 120 वोल्ट, और फिर विद्युत वाहक बल कितना है? ई का मान क्या है? विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। तो यहाँ पे रखेंगे 8, ये घट जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112 वोल्ट। यानी जो प्रभावी वोल्टता हो गया उसका मान कितना आ गया? 112 वोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे प्रभावी
वोल्टता बराबर 112 वोल्ट। इतना आ गया। अब हम धारा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा को किससे हम प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो यहाँ से देखिए आई बराबर क्या हमारा हो जाएगा, V2 मान लेते हैं इसे, क्योंकि हमें प्रभावी वोल्टता रखना है। V2 बटे R प्लस R, कैपिटल आर ये V2 हमारा क्या है, ये है हमारा प्रभावी वोल्टता, और R हमारा यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता, और स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों को, तीनों का हम मान रखते हैं यहाँ पे। V2 का मान कितना है, 112 वोल्ट अभी हमने निकाला, और कैपिटल R यानी प्रतिरोधकता कितना है, 15.5, और प्लस R का मान कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है 0.5। देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कितना, 112 बटे 16, 15.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 16। देखिए यहाँ से जब हम इसको 16 का भाग देंगे 112 में, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 7, यानी आई का मान जो आ गया हमारा कितना आया, 7। धारा आई बराबर कितना हो गया, 7। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हम प्रतिरोधक, जो हमारा प्रतिरोधक R है उस पर वोल्टता निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोधकता हमारा R है, प्रतिरोधक R पर वोल्टता, इसे हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं, VR से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि R पर वोल्टता। तो यहाँ पे इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टता बराबर हमारा क्या होता है, वो बराबर धारा गुणे कितना, क्या हो जाएगा, I गुणे R, धारा गुणे प्रतिरोधक का। देखिए आई का मान कितना है, आई का मान यहाँ पे हमारा 7 निकला है, और प्रतिरोधकता का मान कितना था, 15.5। अब जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 108.5 वोल्ट, यानी जो हमारा R पर प्रतिरोधकता, R पर वोल्टता होगी, VR बराबर 108.5 वोल्ट होगा। अब यहाँ से हम टर्मिनल वोल्टता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब टर्मिनल वोल्टता, देखिए टर्मिनल वोल्टता बराबर क्या होता है, देखिए क्या करेंगे हम, जो हमारा डीसी की सप्लाई वोल्टता है उसमें से हम क्या करेंगे, प्रतिरोधकता पर जो वोल्टता है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डीसी सप्लाई वोल्टता, और माइनस में क्या लिखेंगे, VR, यानी कि जो हमारा प्रतिरोधकता पर सप्लाई वोल्टता। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोधक सप्लाई वोल्ट। अब मान रख देंगे, देखिए डीसी की सप्लाई वोल्टता कितना है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 वोल्ट, और फिर VR यानी प्रतिरोधकता पर सप्लाई वोल्टता कितना हमने निकाला, 108.5, 108.5। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टता कितना आ गया, तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टता आ गया 11.5 वोल्ट। इतना आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। और मैं दूसरा चरण में क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जो चार्जकारी परिपथ है उसको श्रेणी क्रम में लगाने का उद्देश्य यह है कि जो बाह्य सेल हैं, स्रोतों से जाने वाली धारा, धारा को यह नियंत्रित करती है, और बिना परिपथ को जो प्रतिरोध है इसको नहीं लगाएंगे तो धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा, जो कि खतरनाक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि, देखिए चरण दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे चार्जकारी परिपथ के
परिपथ को श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने से बाह्य स्रोत से ली जाने वाली धारा को नियंत्रित करती है। बिना प्रतिरोध के धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा या बढ़ जाएगा। धारा का मान अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक होगा, जो कि खतरनाक होता है। तो बस दोस्तों, इस क्वेश्चन का ही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।